तो ये देश के पहले गांव में, प्रथम गांव में, काहो में दिन की शुरुआत हो रही है और पूरा दिन में कई सारी यात्राएं हैं जो डिस्ट्रिक्ट में हम करेंगे। और यहाँ काफ़ी ठंड है। रात में 2 डिग्री पारा था। अब ये रात में मतलब हम पहले देख रहे थे तो करीब 0 डिग्री था, तो तापमान का एक वो था। ये हमारे चाची होम स्टे हैं, इनके यहाँ हम रुके हुए हैं। चाची होम स्टे। तो ये आंटी जी का नंबर है, इसका नंबर ये वन है, ये पूरा। तो ये इनका होम स्टे काहो में। जैसे ही हम एंटर करते हैं उसी पॉइंट में मतलब ये चाची होम स्टे का है, तो यहीं पे हम रुके थे। हम लोग रात में किबुत्ती भी चले गए थे, लेकिन वहाँ पे होम स्टे का कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन काहो में 1-2 घर हैं कुल। यहाँ पे टोटल काहो, मैं गांव के बारे में बताऊँ पहले। हाँ, तो यहाँ 18 घर हैं लगभग और 94 लोग रहते हैं। तो चाहे ज़बरदस्त है, यहाँ ठंड बहुत है, हवा बहुत चल रही है सर्द वाली, तो उसका अलग आनंद है। तो करीब ये छोटा सा गांव है, अभी हम घूमेंगे, गांव चलेंगे। तो ये जैसे हम होम स्टे करते हैं, होम स्टे किए हुए थे, तो पूरा घूमे टहले, मतलब गजब का फीलिंग है। इतना ठंड है पानी में कि नहाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हमने नहाया हिम्मत जोड़ के। और गजब का ये जो आप देख रहे हैं बीच में जो बड़ा वाला पर्वत है, ये बॉर्डर है, और उस साइड का चाइना है, इस साइड का इंडिया, और ये इस साइड में अगर देखेंगे तो ये वर्मा है, म्यांमार की सीमा लगती है। तो ये तीनों पर्वत बिल्कुल पास है, और काहो किबुती रेंज पूरा एक ट्रायंगल पे बसा हुआ है, जिसके एक तरफ चाइना है, तो एक तरफ वर्मा है, तो एक तरफ भारत है। तो इस ट्रायंगल पे ये गांव, खूबसूरत गांव बसा हुआ है। ये जो तो पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये बॉर्डर है। इस साइड में ये पूरा चाइना का रेंज है। वो जो उधर देख रहे हैं ना, कुछ एक्टिविटी अगर हो रही है इसमें दिख नहीं रही है, लेकिन वो चाइना का पूरा बॉर्डर है। इधर ये वर्मा का सीमा लग जाता है इस साइड में। ये काहो विलेज है, कितना शानदार विलेज है। देखिए इसमें जो घर है ज़बरदस्त, ये पूरा व्यू है। ये घर, होम स्टे की जो सुविधाएँ हैं यहाँ पे हैं, मतलब गजब। हम जिस होम स्टे वाले के रुके हैं वो अभी राष्ट्रपति जी के यहाँ गए थे किसी कार्यक्रम में, और पहले गांव के वो हैं, और डीसी मतलब पहले गांव के वो जो हेड होते हैं, सरपंच वो हैं, तो वो भी है। मैं पहले गांव हूँ, अरुणाचल प्रदेश, काहो। काहो इतना शानदार जगह है। देखिए ये बीच में नदी बह रही है, वाह क्या मतलब ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ से। रतन जी आप भी देखिए जहाँ नज़ारा, अरे वाह, बीच में लोहित नदी, अरे गजब। लोहित नदी ही है। अब लोहित नदी ही पूरे इस वैली में घूमती रहती है, जो ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है। ये पहाड़ों का एक संगम। अब दृश्य देखिए कितना मजेदार, झक्कास से। धूप भी है और फाग भी उड़ रहे हैं। हाँ, ये 2 चीजें हैं गजब का। ये पीछे देखिए पूरा गांव का ये घर जो बने हुए हैं वो है, मतलब ये दृश्य कितना सुहाना है दृश्य। ताकि इस सीन के लिए हम कितने दुर्गम रास्तों को पार करके आए हैं, आपको अंदाजा होना चाहिए। 2 दिन हम मतलब ऐसे भटकते हुए आए। ये जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री जी का एक बेहतरीन कहा जाए, मैं मानता हूँ कि कार्यक्रम है। ये मैं देश के पहले गांव काहो में आकर देख रहा हूँ कि यहाँ भी इसको जल जीवन मिशन को लेकर काम किया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि देश की सरकार देश के पहले गांव में भी पहुँच रही हैं, और जो विकास की योजनाएं हैं वो पहुँच रही हैं मोदी जी की। मैं और भी था, अरुणाचल प्रदेश के लोहित वगैरह ज़िलों में घूमा। मैंने देखा प्रधानमंत्री आयुष्मान कई जगह जो उसके हैं बिल्डिंग बनी हुई है, और वहाँ पे खुल भी रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं अपना इलाज करवाने। और जल जीवन मिशन के कई जगह मैंने कार्यक्रम देखा। पहले गांव में देख के बहुत अच्छा महसूस हुआ। सरकार मैं मानता हूँ अच्छा कर रही है। ये काहो इंडिया जो द फर्स्ट विलेज, ये देखिए लिखा हुआ है काहो इंडिया द फर्स्ट विलेज। ये देश का पहला गाँव, मतलब अरुणाचल प्रदेश का। अभी गृह मंत्री आए थे पिछले साल और कह रहे थे कि भाई यहाँ आना चाहिए। ये सीन देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना ज़बरदस्त। ये पूरा गांव है। गांव में करीब 18 घर हैं, 94 लोग हैं, और गांव के मुखिया खेती म्याऊन जी हैं, जो अभी हाल में राष्ट्रपति जी के यहाँ गए थे कोई कार्यक्रम में। ये पॉइंट है, चेक पॉइंट है, मुझे लगता है आर्मी के लिए बनाया जाएगा। ये काहो विलेज का ये साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड पर लिखा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वेलकम टू यू द काहो विलेज, ईस्टर्न टर्मिनेस्ट मॉडल विलेज ऑफ इंडिया। इन ईस्टर्न टर्मिनेस्ट मॉडल ऑफ विलेज इंडिया का है। ये काहो का गेट पॉइंट है। ये काहो के घर हैं। घर को मतलब घर के दृश्य देखिएगा,
मैं दिखाने का खेत है, संतरे की खेती होती है। मैं देख रहा हूँ संतरा, मैं पहली बार देख रहा हूँ ज़िंदगी में जैसे संतरे की खेती होती है। तो ज़बरदस्त खेती, संगम, काहो का फूल, पौधे, तो एक अलग कल्चर को, अलग संस्कृति को मैं यहाँ पर आकर महसूस कर रहा हूँ। बीच में नदी का दृश्य देखा, कितना सुहावना दृश्य है, कितना मस्त दृश्य है। यहाँ के लोग कितने शानदार हैं, यहाँ की संस्कृति शानदार है। 2 दिन की जो चढ़ाई थी, जो वो था सुंदर व्यापन, वो कुछ ही पल में ख़त्म हो गया। क्योंकि जब हम काहो पहुँचे, क्योंकि वो जो था कि मतलब ये जाना है यार, देश के पहले गांव में जाना है, घूमना है, वहाँ समझना है, देश की संस्कृति को, कल्चर को, सभ्यता को समझना है। तो वो समझने में मतलब आनंद आ गया। काहो विलेज में हम और भी जाएंगे, हम ऊपर पॉइंट में जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को और महसूस करेंगे कि भारत के पहले गाँव को, भारत की जो हमारे जिससे सामरिक, राजनीतिक, जो कहा जाए वैश्विक स्तर की जो छवि है, वो सब बड़ी महत्वपूर्ण रखती है कि हम गाँव में कितना काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ें समझने लायक हैं, वो समझी जानी चाहिए। देश के पहले गांव में भी बीजेपी आ गई है, ये दिखता है। और ये सरकारी और नाव का भी मतलब ठीक ठाक कहा जाए, पब्लिक रिलेशन के नजर देखा जाए तो सरकार ठीक ठाक से काम कर रही है। हवाई डिवीज़न आपका ये पूरा गांव का है। ये संतरा देखो आप, संतरा भी खेत में चलते हैं, दिखाते हैं। ऑरेंज आधा खेत में लगे हुए छोटे संतरे हैं, छोटे अभी स्टार्टिंग है। ये संतरे की खेती, अभी खेत में चलेंगे हम लोग, दिखाएंगे। यहाँ देखिए ना, बांस की खेती भी ज़बरदस्त होती है, एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में देखते हैं। और ये कहाँ जाता है 25th BNIT, ये गोम्पा की तरफ जाता है, आपका गोम्पा चौकी है उधर। ये गांव है, भारत का पहला गांव काहो। काहो में हम घूम रहे हैं, क्या ज़बरदस्त सीन है, क्या ज़बरदस्त व्यू है। ऑरेंज यार देख के बहुत ज़बरदस्त, पूरा ऑरेंज जिससे लदा हुआ है, वाह गजब, ऑरेंज ही ऑरेंज, जय हो। इसके पहले गांव में ये दुकान है। दुकान यहाँ पे ऐसी होती है, विंडो टाइप का होता है, कैसे होता है। तो ये गांव है और घर है, गजब। पर्दा देखिए, छोटा भी डोरेमोन, और ये पूरा बुद्धिस्ट का। यहाँ पे ये काहो में जो सौंता ज़्यादा अधिकांश लोग वो मानने वाले लोग हैं, जो बौद्धिस्ट धर्म को मानते हैं, ऐसे लोग हैं। तो ये जी थक जाते हैं थोड़ी देर में। हमारे जो ड्राइवर साहब हैं, ये देखिए बियर और दारू की बहुत सारी बोतलें यहाँ। यार ये निगेटिव नहीं करते, चलो चलो, ठंड इतना नहीं, ये ठंडी एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा ओपनली मिल जाता है। रतन जी आप क्या कहेंगे, ये काहो में घूम रहे देश के पहले बड़ा भयंकर दृश्य है। ये फूल देखिए, लाल लाल नए फूल आपको नहीं मिलेंगे। सीरियसली कह रहे हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे वो जो नागफनी जैसा है पेड़ है, क्या है मुझे पता नहीं है। कौन वाला? वो देखिए वो लगा हुआ है, ओके, वो जो नीचे हाँ साइड हाँ में लगे हुए हैं। हाँ साइड से अभी रास्ते में भी मिलेंगे। हाँ। ये पेड़ हमारी साइड में सजाए जाते हैं। हाँ और इधर देखिए ये पेड़ इतनी बड़ी मात्रा में पाए जा रहे हैं। हाँ, ये देखो पूरा लगा हुआ है। धूप के साथ स्नो भी है, देखिए अभी पिघलते हुए नीचे आएगी, बहती रहेगी, पूरे दिन बहती रहती है। हवा जो चल रही बड़ी सर्द वाली है। यहाँ का 2 डिग्री तापमान है, 2 डिग्री सेल्सियस। कितनी ठंड है, जबरदस्त, इतना शानदार दृश्य, गजब। मजेदार देखिए, यहाँ पे लाइट का, सोलर लाइट लगी हुई है। यहाँ पे लाइट नहीं आती होगी, आती नहीं लाइट आती है, लाइट चार्जिंग तो है, लेकिन बचाने के लिए हाँ। सोलर इससे मतलब मुझे कहा जाए कि हाईटेक तरीके से पूरा डेवलपमेंट करने का प्रयास हो रहा है। हाँ प्रयास हो रहा है, लेकिन आने में बड़ी समस्या होती है। एक ब्रिज मिलता है और वो लकड़ी का ब्रिज है और उसके नीचे बहुत तेजी से बहती है लोहित नदी। उस लोहित नदी और पुल और लोहे का जो क्या लकड़ी और लोहे का जो पुल है, उसको गाड़ी से या पैदल पार करना है। और हमारी जैसी परिस्थिति में रात में 9 बजे 10 बजे पार करना, जो रात के 1 बजे के बराबर है। एक अद्भुत एडवेंचर है। ये कल की रात वाला एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दिन में दिखाएंगे। अभी चलेंगे दिन में तो उसको दिखाया जाएगा कि कैसे रात का फील होता है। इतनी तेज हवा
और उसमें उतना ही तेज बहता पानी। मतलब ये लग रहा था उस हवा और पानी के संगम में जो अपना डर बैठता है तो वो दुर्गम बन जाता है। मतलब कहा जाए वाकई हमें अपने अंतिम दिनों जैसा याद हुआ कि मौत सामने है और हम वाकई जाएंगे, नहीं, हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कब फिसलेगी लकड़ी और और हम कब लटकेंगे। हम नीचे गिरेंगे, लटकेंगे, थोड़ा दौड़ स्ट्रगल करेंगे, फिर मन शांत होगा। और हम नीचे गिर जाएंगे। बड़ा अद्भुत दृश्य है। क्या शानदार दृश्य, वाह गजब। ये पेड़ जो है हम लोग के साइड में लगाए जाते हैं गुलदस्ते के रूप में। सजाने के लिए कोई भी प्रोग्राम होता है। कितना यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा मात्रा में मुझे लग रहा है यही पेड़ है। इस पेड़ का नाम क्या है तो पता करना पड़ेगा किसी से। इससे पूछा जाए। गांव के लोग अभी वैसे गांव के लोग भी बड़े दुर्गम ही होते हैं मिलने, दुर्लभ होते हैं मिलने। हाँ ऐसी जगह अभी वो यहाँ पे 3-4 होम स्टे है। हाँ आइए घर आ गए। क्लाइसिस। ये आर्मी के जवान हैं हमारे जो चौकी पे रहते हैं। आर्मी की गाड़ी गई और कहाँ यहीं पे कहीं बता रहे थे ना मैदान है जहाँ से चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है। हाँ वो आगे से मैदान है। अभी एक्टिविटी भी हम कोशिश करेंगे कि दिखाएं कैमरे में उससे कि चाइना बॉर्डर पे क्या एक्टिविटी हो रही है, उसे समझें। सनी जी नाराज, हमारे ड्राइवर साहब जो हैं पीछे पीछे आते हुए नाराज होते जा रहे हैं। कितना पैदल चला रहे हैं। देखिए वाइब्रेंट विलेज दबाहू सब सेंटर ये मुझे लगता है हॉस्पिटल इधर। हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है। स्कूल बता रहे थे बहुत अच्छा नहीं है यहाँ। 1-2 टीचर हैं उन्हीं के माध्यम से चलता रहता है सब कुछ। देखो मॉर्निंग वॉक भी करते हैं लोग। रनिंग है, रनिंग वॉक रनिंग सब वॉक तो आप कर रहे हैं विकास जी। बेसिकली वो देखो हमारे आर्मी के जवान, अगर आप देखेंगे सेंटर पे ये दिख रहे हो आर्मी के हमारे जवान। सभी लोग नीचे उतर रहे हैं सीमा पार से। ये देखिए शानदार दृश्य, हमारे आर्मी के जवान ये सुरक्षा में कहाँ कहाँ ऊंचाई पे तैनात देखिए उतर रहे हैं नीचे उतर पहाड़ियों के रास्ते ही उतर रहे हैं। और कोई रास्ता है। हाँ कोई रास्ता नहीं है और कैसे उतर रहे हो कि और इतनी ठंड है, मतलब ठंड में हालत ख़राब हो जाएगी हमारी। तो ये उधर पूरा चाइना का रीजन है। ये जो आप देख रहे हैं जो बादल हैं जो वो है, अब एक्टिविटी हम ऊपर चढ़ेंगे तो भी दिखाएंगे ठीक से अच्छे से। तो ये पूरा चाइना का रेंज है। ये स्कूल है देश के पहले गांव का, लोहित गुडविल स्कूल काहो। क्या नाम है? लोहित गुडविल स्कूल। यहाँ पे बास्केटबॉल भी खेला जाता है। इंडिया पोस्ट भी है। और क्या है? स्कूल ऑडिटोरियम भी है। बड़ा मॉडल स्कूल टाइप का है। हाँ पूरा मॉडल विलेज ही है बेसिकली। ये देखिए काहोती ब्रिज। ओके 8,222 किलोमीटर। ये क्या है? हेलो देखिए यहाँ के लोग हैं। ये क्या है? ये ब्रिज है काहोती ब्रिज। इधर से उस पार नहीं जाने देते। नहीं मुझे लगता है लास्ट पॉइंट है उधर, फिर आगे चाइना शुरू हो जाता है। तो ये हम यहीं तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। था काहोती सेतु 12 सितंबर 2023 पिछले साल राजनाथ सिंह भी आए थे, अमित शाह जी भी आए थे। और शाह जी उधर आए थे जहाँ जनरल बिपिन रावत का बना हुआ है। हाँ वो किबुती में देखिए हमारी सैनिक उतर रहे हैं। और क्या विहंगम दृश्य है। ये देखिए सैनिक गजब। अरे वाह, देख रहे हैं पहाड़ के रास्ते कितने लोग होंगे? बटालियन है लगभग 25 लोग। आइए। माँ ओ मेरी माँ है पत्ती नुकीली नहीं है, हालांकि नम भी नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छी लग रही है। देख के लग रहा है कि नुकीली है ना, ऐसा लग रहा है। ओके देख के तो नम लग रहा है, लेकिन जब यहाँ बर्फ गिरती है इसलिए हम लोग ने अंदाजा लगाया था ये नुकीली होगी। ओके लेकिन नुकीली नहीं है। ओके अच्छा लग रहा है। अगर इस सड़क के बगल हो और ऐसे ऐसे करते हुए चलिए तो बड़ा सुंदर वाला फील।
ये हम काहो विलेज के ऊपर जा रहे हैं। वेलकम टू गोम्पा। तो ये सीलियो के रास्ते चढ़ रहे हैं। फिर इंडिया का और वर्मा चाइना का हम एक पॉइंट देखेंगे, मतलब दूर से दृश्य देखेंगे। रतन जी इतनी ऊंचाई से चढ़कर आ गए। सुबह 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद इतना तेज हाफना नहीं होता। कुछ ही देर में चाइना और इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच चलेंगे। क्या दृश्य शानदार। जय हो, जय हो। वाह, देखिए वर्मा की तरफ से एक आदमी आ रहा है। तो ये वर्मा का है, कहाँ का है ये नहीं पता है, लेकिन वर्मा की तरफ से आ रहा है। ITBP है। हाँ ITBP है बोर्ड। इधर कहाँ तक है क्या जाने लायक? आर्मी लगा है। अच्छा, क्या सीन है। रतन जी कुछ कहिए कि इतने ऊंचाई चढ़ने के बाद। बस इतनी ऊंचाई चढ़ने के बाद यही याद आ रहा है, अंतिम ऊंचाई तक चढ़ने और सब कुछ के बाद लेने में हाँ। कोई फर्क नहीं दिखता। वाह क्या बात है। इसका सबसे ऊपरी पॉइंट है। ये सारे सिगमेंट लगे हुए हैं यहाँ पे। जो पॉइंट है व्यू पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब किबुतु इस साइड में है, करीब 2215 मीटर ऊंचाई पे है। किबुतु इधर है और मीशई इधर है, और देन द प्राकर वेस्ट इधर है, और प्राकर टॉप इधर है। ये प्राकर वेड है, ये जो उसकी तरफ है वर्मा की तरफ। ये डीचू राइड है, ये इस तरफ है चाइना की तरफ। ये मजीला टॉप है चाइना की तरफ, डीचू टॉप चाइना की तरफ। ये फ्रिंगर थर्ड ये चाइना की तरफ है। ये है मदान रेंज, ये आपका चाइना की तरफ। न्यू टाटू कैंप, ये जो अभी शायद मुझे लगता है लेटेस्ट बना है, ये चाइना की तरफ। अलका हिल चाइना की तरफ। लोहित रिवर, ये लोहित रिवर है। हम बार बार इसकी चर्चा करें। लोहित रिवर ये काहो के बीच में, ये कहा जाए इस पूरे क्षेत्र में ही मतलब भ्रमण करती है। ये वाचा हंट है, ये हिल है, हिल 100 एंड हिल 19। ये हिल 19 है, ये बीच वाला सेंटर वाला आप देख रहे होंगे, ये 19 है। वो देखिए जो नदी के उस पार वाला एरिया है, जो ये वाइट वाइट ऊपर बिल्डिंग दिख रही है, ये अब मैं उंगली से दिखा रहा हूँ ऊपर से देखेंगे। ये पूरा रीजन आपका कहा जाए कि ये चाइना है। ये पूरा चाइना, ये चाइना का रीजन है। इस पॉइंट के बाद उधर चाइना शुरू हो जाता है। चाइना की वो बिल्डिंग है, मैं जूम कर सकता हूँ इतना। ये सब चाइना का रेंज है आप जो देख रहे हैं। ये पर्वत जो है ये सब चाइना का रेंज है, जो बेसिकली तिब्बत है, चाइना द्वारा अधिकृत क्षेत्र है, जिसको लेकर दुनिया में अभी विवाद है। उसको लेकर वो फाइनल नहीं है। ये हमारे रतन जितने गंभीरता के साथ देख रहे हैं। मैं आप बताइए, कुछ कहिए सर। मैंने अभी कुछ कहना नहीं है, अभी बर्फ पिघल रही है और नीचे पानी गिर रहा है। हाँ ये देखो एक सीन है ज़बरदस्त है जो रतन जी ने इशारा किया, ये बर्फ़ पिघलते हुए। ये कितना गजब सीन है। सोचो उस टाइम में ये इस तरफ तो आपको देखेंगे पूरा बादल से वो उठ रहा है भाप, और जाके बादल में मिल रहा है, तो वैसा लग रहा है। तो गजब का सीन व्यू पॉइंट है, गजब। बोल सकते हैं। हो ब्रिज का चेक पॉइंट है। यहाँ पे सैनिक जब कभी भी कोई इमरजेंसी ऐसी स्थिति होगी तो सैनिक हमारे यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे एक तरीके से वो दुश्मन पर फायर करेंगे। ये देखिए आजा, ये सैनिक के हैं, आर्मी बेस कैंप है। यहाँ से जब भी कोई ऐसी स्थिति होगी खराब तो सैनिक उधर से दरवाजे से एंट्री करेंगे और नीचे से दुश्मन देश की तरफ फायर करेंगे। दुश्मन देश मतलब जब भी कभी अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो उसको लेकर वो मतलब एक तैयारी के साथ यहाँ पे ऐसे जोन बनाए गए हैं जो सीधे चाइना में उस तरफ अगर कोई भी दिक्कत होता है तो इमरजेंसी में काम करेंगे यहाँ पर। तो काहो से हम निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं डोंग वैली, वहाँ पे घूमेंगे, फिर किबुतु जाएंगे। रास्ता बड़ा शानदार है, रोमांचकारी है काफ़ी। रात को तो मतलब हालत ख़राब हो गई थी। अब दिन का भी देखते हैं, दिन का बढ़िया रोमांच करते हुए चलते हैं। तो फिर जस्ट काहो से निकले हैं और ये डोंग वैली की तरफ। ये देखिए हैंगिंग ब्रिज है, मतलब देख के कितना डेंजरस। आते होंगे लोग, शॉर्टकट है इधर से। हैं आते होंगे पैदल वैसे, व्यस्त होंगे वो। पर ये गजब, ये ब्रिज गजब, क्या गजब सीन है। वहाँ से बाहर ये पैदल ब्रिज है और ये पानी का बहाव है। ये लोहित रिवर है एक्चुअल में। इट्स नॉट दैट इज द अमेजिंग।
वाह गजब। ये देखिए पानी कैसे निकल रहा है, वाह क्या सीन है, क्या सीन है, गजब, वाह मजा आ गया भाई, मजा 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 बिल्कुल। देखिए हमारे ड्राइवर साहब भी जो कैमरे को बिल्कुल नहीं छूते, लेकिन वो भी ऐसा दृश्य देखे तो रोक नहीं पाए। अरे पैदल ब्रिज के आसपास आगे, जय हो गजब। ये रोड है, मतलब सोचो कितना डेंजरस रोड है, पत्थरों के एक साइड में रोड है। सोचो ऐसे ही जगहों पे लैंडस्लाइड होती होगी तो फिर स्थिति खराब होती है। ऊपर पत्थर है और नीचे रोड है। नीचे रोड छोड़िए, रोड क्या है, पूरा लोहित नदी है कि उसके बाद जाने के बाद कोई चांसेस नहीं है। ये देखो, नहीं, मेरे कहने का मतलब सड़क के जस्ट ऊपर ही पत्थर है, मतलब ऊंची अगर गाड़ी हो तो लड़ सकता है। हाँ, जाने का चांसेस ही नहीं सड़क को छाया है एक पत्थर पहाड़ और नीचे है नदी। नीचे नदी, डेंजरस। सब टिबेटियन है सब। एक खतरनाक रास्ता कल रात में आए थे हम लोग, इतना डरा हुए थे। यही वो रास्ता था जो आधा काठ का पुल है और आधा इसमें लोहे का ब्रिज है। इसको देख के हालत ख़राब हो गई थी और ऐसे ही आवाज़ें तेज हवाओं के साथ ये झूल रहा था, तो लग रहा था कि वो अंतिम पल तो नहीं है। मतलब उस दौरान महसूस हुआ कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और कभी भी कुछ भी हो सकता। कारोती कबूती, ये बॉर्डर ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये फर्स्ट सनराइज पॉइंट है इधर डोंग वैली। डोंग वैली हम जाएंगे, अभी घूमेंगे। डोंग वैली तो बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। ये डोंग वैली थी, तिनाई का रोड है तो हम उधर जाएंगे। ये इधर आपका ये कारोती और किबुतू है, तो डोंग वैली चलेंगे, वहाँ घूमेंगे थोड़ा से, फिर आएंगे। पहाड़ों का एक अलग रोमांच है, वो मतलब गजब का सीन होता है, गजब। क्या सीन है, उतरेंगे? हाँ जाइए। हाँ उतर जाते हैं, टहलते। इतना रात को यही था कि जो डर पैदा कर रहा था भय, ये पानी का इतना ही तेज बहाव था। कितना सुंदर दृश्य है, मतलब व्हाट इज अमेजिंग। और ब्रिज ऊपर से रात में हमें, दिन में तो दिख रहा है कि इतनी अगर बड़ी गाड़ी आ रही है तो आ रही है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं आ सकते। ये देखो ऐसे जंपिंग ले रहा है, हिल रहा है, तो स्वाभाविक सी है डर होगा। ये हिल रहा है, लकड़ी का, काठी का, ये काठी का पुल है और ये गजब है, डर भय पैदा करता रहता है। काठी का डेंजरस है। ये कल वही ब्रिज है रतन जी जो कल हम गुजरे थे। और बताइए अनवर, साझा कीजिए, जानदार ब्रिज है। ये वही ब्रिज है लकड़ी का और लोहे का। इस लकड़ी को कीलों से फिट किया गया है। मुझे इस बात का भी डर था कि अगर ये कीलें हमारे टायर में लग गई, हाँ टायर पंक्चर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज ये लकड़ी और इसके बीच में दिखाइए गैप दिख रहे हैं। हाँ ये गैप है, मुझे इससे इसका इससे भी डर डर लग था रहा था कि कहीं ये गिरी और हम नीचे लटक गए, तो इतनी भी ताकत नहीं है शरीर में कि 2-4 मिनट लटके रह जाए पास। और वाकई डेंजरस है। ये देखिए, मतलब ये जो सीन है, बीच में पुल है, ये लकड़ी के पुल, काठी का पुल, वो देखिए ये पत्थर आधा का दिल। है। वो देखिए और दिल भी देखिए, पत्थर का दिल है। इस ये ये जो यूनिक पॉइंट है दिल वाला, ये वो देखे। पर ये देखो मतलब क्या सीन है। उस पत्थर को दिखाइए और दिल आकार का। हाँ मैंने दिखाया, वो बिल्कुल जूम इन आप देखिए, बिल्कुल जो मेरे सिधाई पे है इस समय आधा, ये पॉइंट, ये वाला ऊपर देखिए मेरे उंगलियों के पास, ये पूरा पत्थर का दिल है। हालांकि इंसान यहाँ के बहुत सही है, ये सबसे बात है। ये लोहित नदी है और ये ब्रिज में मैं खड़ा हूँ, क्या शानदार नज़ारा है। ऐसे जो विदेशों में हम देखते हैं, विदेशों में ऐसे सारे दरबार खुलते हैं, वह अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसे हैं, जगह हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं। इतना तेज, तो तेज हवा, हाँ, और इतनी उसका लगभग 5 गुनी तेज आवाज की ये नदी बह रही है। वाह। और रात में लगभग 9 बजे तो अगर हमारे घर में गिना जाए तो रात का 1 और 2 बजे गिना जाएगा। उस 1 और 2 बजे की रात अपने हिसाब से देखा जाए तो यार हम लोग रात में ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, सिर्फ आवाज है। आवाज नदी की, आवाज हवा की,
और उसके चारों तरफ सिर्फ क्या है, चारों तरफ सिर्फ पहाड़ है, पहाड़ और पर्वत। हमें अपने जाने के अलावा इस बात की भी चिंता है कि हमारी पीछे खड़ी गाड़ी, हाँ जो पीछे गाड़ी है, जो गाड़ी आ रात में रही इतना हमारे पास डर था कि हम लोग हिम्मत नहीं हो रही थी कि इनको साथ में ले ले। हम लोग सोचे आगे निकलते हैं, पहले ये काठी का पुल है इसको पहले चेक करते हैं, क्योंकि ऐसे कैसे। फिर अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हमारे साथ रतन जी और पीछे ये हमारी गाड़ी चल रही है, जो हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम इस काठी के पुल पर इस गाड़ी के साथ और 2 लोगों के साथ एक साथ चल रहे हैं। हमारे पीछे आने वाली गाड़ी की चिंता ये थी कि कहीं हम आगे तो चले जाएं पैदल है, लेकिन अगर गाड़ी घुस गई तो गाड़ी तो ठीक है, हमारे ड्राइवर साहब की भी जान बचना बड़ी मुश्किल की बात है। हाँ ये सौभाग्य था कि और थोड़ा हमने बहुत रिस्क लिया, और उस रिस्क का नतीजा ये निकला कि कि हम लोग भारत के पहले गांव हाँ काहो हाँ में रात में हाँ बढ़िया निवास गुजर। बना चुके। हाँ हालांकि 2000 रुपया कमरा का किराया है, ये थोड़ा कॉस्टली हो गया है, बट ऐसी जगह ऐसे टूरिस्ट प्लेस और पे जो लोग तापमान जो था वो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस देखिए था। यहाँ से काठी का पुल ये अलग होता है और ये लोहे का शुरू हो जाता है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि आधा लकड़ी का है आधा काठी का। अच्छा मेन जो पुल है वो देखिए काठी का है, हाँ। जो ज्वाइंट वाला है वो देखिए वैसा है। तो सबसे बड़ा ये दिक्कत था हम लोगों में और कि हाँ और रतन ये जी रास्ता मुझे एक वाइन शॉप के आदमी ने बताया था कि इधर से ही जाना है, तो हमारे अंदर संदेह इस बात का भी था कि ये कहीं पी कर तो हमें रास्ता गलत नहीं बता दे रहा है। ये सबसे बड़ा वही था कि मान लो उसने तो पीकर बता दिया, लेकिन हम लोगों का जान तो जोखिम में चला जाएगा ना। फिलहाल अब सब कुछ बहुत अच्छा ही है। शानदार नज़ारा है। हाँ रतन जी कुछ कह रहे थे कहिए। और हम लोग बहुत खुशी हैं आज कि पहले गांव से निकले सुबह और बॉर्डर तक गए, चीन को देखा, चीन के बॉर्डर को देखा और चीन का झंडा भी देखा, कम्युनिस्ट का वो जो निशान होता है वो देखे, दूरबीन से देखा गया। दूरबीन से देखा गया, ITBP की दूरबीन थी और बड़ा अच्छा लग रहा है, शानदार बड़ा अद्भुत दृश्य है। अब आगे चलते हैं फिर से आपके ड्रीम प्लेस, विकास जी के ड्रीम प्लेस। हाँ वो मेरा रात में सबसे हम लोग लौट के आए थे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ कि अगर कोई टर्निंग पॉइंट है, मेन बिंदु है, तो वो अगर किबुतु है, जहाँ पे जाने के लिए हम मतलब कहा जाए वर्षों से प्लानिंग चल रही थी, पिछले साल से प्लानिंग चल रही थी, और जाके फाइनल आउट हमने इनको अपना प्रोग्राम बताया कि ऐसा ऐसा है। इन्होंने उसको थोड़ा डिफाइन किया, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा रिसर्च किया, फिर एग्री किया, तो हम लोग फिर ज्वाइंट में एक ऐसा कर पाए। और बहुत अच्छी बात है इनके अंदर, रतन जी के अंदर, कि मैं देख रहा हूँ कि जो वो कहा ना कि ये घूमने वाली घुमक्कड़ वाली साधना कि सुबह उठ जाना है, जल्दी चलना है, रात में देर में सोए, सुबह उठना है, फिर भी वो है इनके अंदर। तो मजा आ रहा है इनके साथ घूमकर। तो सुबह हम लोग आज अभी चल रहे हैं किबुतु पहुंचेंगे, और किबुतु में जनरल बिपिन रावत का मेमोरियल भी है, वहां से दर्शन किया जाएगा। वहां पे एक भाई साहब मिले थे जो रात में हमें काहो का नंबर दिए थे, अचानक से मिल गए, बड़ा सौभाग्य था। उनको धन्यवाद ज्ञापन भी सौंपेंगे और उनके यहाँ से बिस्कुट, चाय और नमकीन का थोड़ा स्वाद लिया जाएगा। और फिर ये करोती बिरध था जो रात को हम लोगों को डरा रहा था, वो करोती बिरध था। ये देखिए देखिए करोती बिरध था। 820 फीट BSB करोती ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ 400 फीट BSF ब्रिज। क्या कह रहे हैं? हाँ ये देखिए क्या क्या गजब का सीन है। ये देखिए ये मतलब शानदार दृश्य। पत्तियां गिर गई हैं और लाल हो गई हैं। ये राज मूवी का जो पत्तियां गिरकर जो लाल हुई हैं, इससे जमीन देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इसको दिखाइए थोड़ा, बड़ा अच्छा लग रहा है, दिखाइए तो। ये गजब वाकई, वाह वाह, लग रहा है हम लोग किसी ड्रीम लैंड में आ गए हैं। वाह 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 वाह। ये ब्रिज जैसे अवतार मूवी है, अवतार मूवी में जो एक तरह से दिखता है पूरा दृश्य, वो वाला माहौल दिख रहा है। बड़ा गजब सुंदर। हॉलीवुड की मूवी शूट हो सकती है यहाँ पे। देख बहुत ही गजब सीन है। वाह वाह, वेरी, मतलब नीचे देखो बिल्कुल रेड फ्लैग, गजब आइकॉनिक। अरुणाचल प्रदेश कहा जाए कि मतलब मेरी आवाज़ भी इको हो रही है मतलब ऐसे जंगल में, तो गजब देख के फिल्म वाली जो कहते हैं ना फिल्म शूटिंग वाले माहौल होते हैं, तो वो फेस हो रहा है। मैं बता नहीं सकता हूँ मेरे अंदर कितनी आज खुशी है। मैं आज यहाँ आया हूँ भारत के कहा जाए, पूर्वोत्तर भारत के जब भी एक बिंदु पर ये कहा जाए मेरे जो ड्रीम प्लेसेस होते हैं उसमें से एक था जहाँ पे हम पूरा पहुँचे हैं। वन व्हीकल एट अ टाइम।
ओके। अगर इसको रात में हम लोग कल देख लेते हाँ। तो शायद थोड़ा डर कम हो जाता कि लेकिन हाँ, हम लोगों vehicle को जाती हाँ कि है। लेकिन अब नहीं देख कोई नहीं, इतना रोमांच रास्ते में होना चाहिए। रोमांच होगा तभी मजा आएगा। रोमांच नहीं था, भय से परिपूर्ण था। रोमांच एक्चुअली डर रोमांच था, होता तब तो क्या बात थी। क्योंकि अगर बीच में कहीं भी पुल टूटता तो हम लोग लटक जाते। कितनी देर लटके रहते इसका कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि 5 से 10 मिनट हमारे अंदर क्षमता, उसके बाद मन शांत होता, कहा जाए दूसरे शब्दों में। हाँ, और होता कि अब अंतिम सांस ली जाए और अंतिम गांव से जो है भारत के पहले गांव से अंतिम विदाई ली पर जाए। नहीं, कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो वो है कि हमको साइया को रखना था, तो फिर हमारा कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता है। तो चलते हैं किबुतु। क्या गजब का सीन है। क्या गजब का सीन है। मैं क्यों कहता हूँ कि पूर्वोत्तर भारत थोड़े बहुत दुर्गम में थोड़ी बहुत परेशानियाँ होती हैं। जैसे हम अभी देश के पहले गांव काहू से आए, ये काहू इधर है, इस साइड से आए। ये रोड जाता है सीधे आप हवाई की तरफ, यानी अंजा डिस्ट्रिक्ट होते हुए आप तेजू जा सकते हैं, नामसाई, डिब्रूगढ़ वगैरह। और ये आपका किबुतु जाना है। तो हम लोग सोच रहे थे कि दिन में किबुतु जाएँ, वहाँ भी घूमें, लेकिन बीच में कटाई हो रही है, रोड ब्लॉक है, बंद है। अभी रोड दोपहर में खुलेगा 12 बजे, करीब 12:15 पे खुलेगा, और 1:15 पे फिर से बंद हो जाएगा। फिर शाम को 4 बजे खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा। और इस टाइम में सेम भी इधर भी है, इधर भी आगे कहीं मिट्टी डाली जा रही है, इस वजह से बंद है। तो उसका भी सेम टाइमिंग है, लगभग 12:30 बजे खुलेगा और 1:30 बजे फिर बंद हो जाएगा। तो ये कटाई है। अब हम लोग बीच में फंसे हैं, ना तो इधर जा सकते हैं ना तो इधर जा सकते हैं, दोनों राइड में बंद है। इस चार दीवारी चौहद्दी में है, हम इधर ये डोंग वैली की तरफ जा सकते हैं, इधर अपना खुद का घूम सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक तरीके से क्लोज हैं। जो अभी एक निश्चित टाइम है उस पर खुलेगा तो फिर हम जा सकते हैं, आगे पत्थर है। तो ये रास्ते का एक रोमांच होता है, मैं कहूँगा। ये थोड़ा मतलब है भी कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कब पहुंचेंगे, कब फ्लाइट है, कब हम अपने अपने गंतव्य स्थल जाएंगे। मुझे पटना जाना है और मुझे हमारे साथी हैं उनको किसी मतलब हैं इनको गुजरात जाना है। तो अलग अलग प्लानिंग है। तो इसको लेकर है कि कैसे होगा, हाउ डू विल पॉसिबल। तो ये एक संकट का है। तो कभी कभी आ जाता है रास्ते का रोमांच है। अब हम लोग अभी इस पर विचार कर रहे हैं कैसे क्या होगा। तो कोशिश करेंगे हम किबुतु जाएँ। फाइनली हम पूर्वोत्तर भारत के अंतिम बिंदु कहा जाए कि अंतिम पॉइंट, ये सर्किट ऑफिसर है किबुतु आ गए हैं। और ये जनरल बिपिन रावत द्वार है, यहाँ से चौकी है और ये मेन पॉइंट है। आप आगे देख सकते हैं, घूम सकते हैं। मतलब गजब का, ये पूर्वोत्तर भारत के कहा जाए शानदार जगह किबुतु आ गए हैं हम। ये तिब्बत करीब 10 किलोमीटर है, वहाँ पे लिखा हुआ है आगे, वो तिब्बत 10 किलोमीटर है और सारे व्यू पॉइंट है। फाइनली हम पूर्वोत्तर भारत के अंतिम बिंदु पर आ गए हैं। ये किबुतु है, ये जनरल बिपिन रावत द्वार है। द्वार हम दिखाएंगे, ये है जनरल बिपिन रावत द्वार, जो अभी लेटेस्ट बना हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे किबुतु। तो ये वेरी फाइनलाइज्ड हम पूर्वोत्तर भारत के अंतिम कहा जाए बिंदु पर मैं खड़ा हूँ इस समय। और ये जनरल बिपिन रावत द्वार है। ये पीछे पूरा पर्वत है, ये लोहित नदी है आपका, और सीधे अगर आप देखेंगे वो चाइना का एरिया है, वो चाइना का एरिया है। देन इधर आपका वर्मा सीमा लगता है। ये बिपिन रावत द्वार के सामने, सीधे सामने आपका ये देखिए, ये चाइना है, ये वर्मा है। बाकी इधर का क्षेत्रफल ये पूरा इंडिया है। क्या शानदार नज़ारा है, क्या शानदार दृश्य है। ये भारत के पूर्वोत्तर भारत के मैं अंतिम बिंदु पर, अंतिम पग पर, दिल्ली से लगभग 3000 किलोमीटर दूर यहाँ पे खड़ा हूँ। क्या शानदार दृश्य। हमारे सेना के जवान खड़े हैं जो कहा जाए कि देश की सुरक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था में करते हैं। तो क्या शानदार नज़ारा है, दृश्य है। तो ये अंतिम पग पर, अंतिम बिंदु पर बहुत ही शानदार दृश्य। वो जो पहाड़ है, जो पर्वत दिख रहा है, वो तिब्बत है एक्चुअली। उसी के नीचे गांव है। और रीमा पोस्ट जो चाइना का है वो अधिकृत है तिब्बत उसी में। तो वो आपका मतलब रीमा पोस्ट है वो चाइना में है, तो बेसिकली उसका है। इधर ही आपका वो वर्मा है, जवान है जो हमेशा यहाँ पे तैनात रहते हैं, सेफ्टी सुरक्षा करते हैं हमारी। वो
ये ट्रायंगल पे खड़े हुए हैं। तो बड़ा बहुत ही शानदार जगह, बहुत शानदार। उत्तर भारत के जो अंतिम बिंदु पर हैं किबुतु में, ये एक बंकर है। ये देख सकते हैं बंकर कैसे अंदर जाते हैं सैनिक, और मान लो कोई भी ऐसी आपात स्थिति आती है, कोई भी स्थिति होती है अटैक की, तो यहाँ पे जाके फिर वो दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। तो ये बंकर है, बंकर में इधर से जाने का है, और छुप के अगर गोली चलाएंगे तो इधर से वो देखकर दुश्मन पर गोली चला सकते हैं। ये पूरा, ये देखिए बंकर से इधर से निकालेंगे अपना असलग बंदूक। ये दो साइड में आप देख सकते हैं नोक भी है छोटे छोटे, तो उस पॉइंट से भी वो कई सारे सैनिक, 1 2 3 4, और ये बीच का देखते रहेंगे 5 6 पॉइंट ऐसे हैं जिसके ज़रिए गोलियां चलाई जा सकती हैं। ये आप देख सकते हैं क्लोज में 1 2 3 4 4 4 और 5 6 पॉइंट है, बीच में ये हॉल है। तो ऐसे ऐसे बंकर हैं। ये यहाँ भी वो मतलब कहा जाए कि अगर लेट कर अगर चला है तो गोलीबारी कर सकते हैं दुश्मन पे। ये रास्ता है आगे का, लगभग खतरनाक है, डेंजरस है। हम लोग चलेंगे क्या आगे? बस इतना ही। तो बस बहुत ज़्यादा नहीं चलेंगे क्योंकि आगे फिर उधर वर्मा है, और हमें भारत के लोग हैं, भारत में अभी रहना है फिलहाल। तो चलते हैं। ये कहा जाए कि पूर्वोत्तर के सबसे अंतिम बिंदु पर खड़े हैं रतन जी। क्या महसूस कर रहे हैं एक्चुअली दिल में? मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि यार हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे ऐसे क्षेत्रों पे आ गए। यहाँ सुगम यहाँ पहुँचना मतलब बड़ा कठिन है, क्योंकि जानते हैं यात्रा ही कितना कठिन तो है। अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं पहुँचने के बाद जाने का भी। जाना भी बड़ा कठिन है यहाँ से, पहुँचना तो ठीक ही है जाना भी कठिन है, और सीढ़ियों पर चढ़ना भी बहुत कठिन है। देखिए ये हालात हैं कि आ तो गए हैं लेकिन जाएंगे कैसे। एक कहा जाए कि संकोच है, और ये जो चैलेंज है, क्योंकि रास्ता बहुत ही सुगम नहीं है। और रात्रि में शाम को यहाँ पर 5 बजे तो रात हो जाती है, लगता है शाम के 7 बज के 8 बज गए। तो रास्ता भी बड़ा मतलब ऐसा नहीं है सिंपल सा है, तो रास्ता भी कठिन है, रास्ता सिंपल सा नहीं है। लेकिन चैलेंज है, चैलेंज को हम लोग स्वीकार करने वाले लोग हैं, स्वीकार करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम सकुशल पहुँचेंगे अपने गंतव्य पे। कहते हैं जाके राखो सैया, मार सके ना हो कोई। तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ देखना अभी बाकी है। एक किबुतु का टाउन है, ये पूरा छोटा सा घर है। इसमें एक ये देखो 41 माइल रोड है ये पूरा। तो आर्मी का कैंप है, पीछे आर्मी का कैंप है, लेकिन ये छोटे से कुछ दुकान है, कुछ मिल है, और ये कॉर्नर एक कोई कैफ़े भी है इधर। और ये इधर किबुतु का कहा जाए कि एक लास्ट पॉइंट है इधर विलेज का, टाउन का। कुछ घर हैं गिने चुने, मुझे लगता है कि 15-20 घर होंगे, ज़्यादा घर नहीं। तो ये पूरा घर है किबुतु, छोटा सा टाउन है। तो यहाँ पे भी रहने की कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन एक बताया जा रहा है कि बन रहा है अंडर वाइब्रेंट विलेज। और ये स्कूल है आपका किबुतु का, कहा जाए पूर्वोत्तर भारत के अंतिम जो बिंदु है उसका स्कूल है। और एक छोटा सा ये टाउन है, ये स्कूल है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल किबुतु। तो ये पूरा किबुतु स्कूल है। कुछ एक आध दुकान है और कुछ ये घर है उधर साइड में। ये पूरा ये एक वाइन शॉप भी है, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत होती है, तो वाइन शॉप स्वाभाविक सी बात है। देखो अभी बन भी रहे हैं टाउन। ये किबुतु गांव का शानदार दृश्य नज़ारा। ये कहा जाए यहाँ तिब्बती लोग हैं, तिब्बती धर्म को मानने वाले, काम चल रहा है, बना रहे हैं। ये दुकानें हैं कुछ, और ये देखिए ये अनार है, ये अनार का पेड़ है। अनार देखो लगे हैं लेकिन कुछ ख़राब हो गए हैं। ये देखिए अनार है, तो ये अनार खेती है। संतरे भी खूब मिलेंगे आपको और अनार भी खूब मिलेंगे। तो अनार वो फूल गया पूरा, वो हो गया। तो अपनी ब्यूटी है हर जगह की, एक सिटी का, एक स्टेट का अपना कल्चर है। एक बहुत ही छोटा सा गांव है, एक दुकानें हैं कुछ। अभी रहने की यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन दुकानें, कुछ घर और वो हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के अंतिम गांव कहा जाए, सर्किट पॉइंट कहा जाए, किबुतु की ही बिंदु है एक छोटा सा।
ये देखिए बैडमिंटन कोर्ट भी है अंडर वाइब्रेंट विलेज है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सरकार का एक भारत सरकार का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये भारत माता का झंडा के फहरा रहा है यहाँ पे, और देख के अच्छा लग रहा है बहुत ही कि मतलब पूर्वोत्तर भारत के अंतिम पॉइंट में। ये देखिए ये एक कहा जाए हॉस्पिटल है, यहाँ पे डॉक्टर आते होंगे बैठते होंगे। और देखो कुछ लोग बैठे भी हुए हैं बंद है अंदर मरीज का, तो वो संतरे भी पड़े हुए हैं। तो ये हॉस्पिटल है छोटा सा, और पूरे स्टाफ के लिए क्वार्टर वगैरह की व्यवस्था कर रखी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सर्कल ऑफिसर मतलब ऑफिस है, ये उसका ऑफिस है, और ये पूरा ऑफिस है। ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब किबुतु का ये पॉइंट है। इसके बाद ये भारत का देख रहे हैं कि वेलकम आदा तुगबी पोस्ट, ये लास्ट पोस्ट है मतलब भारत और चाइना बॉर्डर का पूर्वोत्तर भारत में। और उधर ये आप देख रहे हैं सीधे बिल्कुल ये आपका पूरा तिब्बत है जो चीन द्वारा अधिकृत है। इधर इस पहाड़ के बाद वर्मा है, और ये किबुतु विलेज का कहा जाए लास्ट पॉइंट है। यहाँ से इसके बाद ये बॉर्डर का एरिया इधर शुरू हो जाता है, और मुर्गे यहाँ पे कुटुकू कर रहे हैं। नेचुरल चीज़ें बहुत हैं, अगर आप देखेंगे तो नेचुरल चीज़ें हैं। शौर, दृढ़ता, पराक्रम, यही सबसे बड़ी है। कर्म निष्ठा 25। ये वेलकम टू किबुतु पोस्ट 59। तो ये लास्ट पॉइंट है। तो ये मैं पूर्वोत्तर भारत के अंतिम बिंदु पॉइंट वाले कुछ जो स्थापित घरें हैं वहाँ पे किबुतु में टहल रहा हूँ। कुछ थोड़े से सर्किट ऑफिसेस हैं यहाँ पे, तो वो है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। और गजब शानदार दृश्य है, तो बहुत शानदार नज़ारा है। ये मैं देखते हैं शायद कोई सर्कल ऑफिसर्स होगा तो हम उसको मिलने का कोशिश करेंगे। ये देखिए संतरे की अच्छी खेती है, संतरे हैं, संतरे लगे संतरे के पेड़ हैं, तो बहुत ही शानदार किबुतु लग रहा है। ये संतरे के पेड़ हैं, आगे कुछ और दुकानें वहाँ भी चलेंगे। तो बहुत शानदार जगह है, शानदार ऑफिस है, शानदार चीज़ें हैं। पूर्वोत्तर भारत का कहा जाए अंतिम कैफ़े है किबुतु आदा फ्रंटियर कैफ़े KFC। तो ये क्या लिखा हुआ, ईस्टर्न मोस्ट कैफ़े ऑफ इंडिया, यानी ये सबसे आखिरी का कहा जाए पूर्वोत्तर भारत का लास्ट कैफ़े है जहाँ पे हम लोग अभी चाय पियेंगे। बहुत तेज़ हवा चल रही, मतलब बाल वगैरह पूरे उड़ गए। तो ये पे चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ज़बरदस्त। एक किबुतु का दूसरा पॉइंट है जहाँ पे उधर आर्मी का मेस है, आर्मी का रहने का है, और आर्मी के जवान रहते हैं उधर। तो ये और ये कुछ ये घर हैं 2-4। तो ये दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट हम देख ही लिए। तो किबुतु के बस इतना ही छोटा सा मार्केट है। हम रात में इसका व्यू देखे, दिन में भी देखे, और कुछ दुकानें हैं, 2-3 दुकानें हैं और घर हैं। तो बिल्कुल एक छोटा सा है कंपेयर। और ये आर्मी के देखिए जवान यहाँ पे जो सर्किट ऑफिस में रहते हैं जाते रहते हैं, वो किबुतु का चेक पोस्ट है, तो वहाँ पे ड्यूटी वगैरह लगती रहती है। देखिए स्वच्छता भारत को लेकर कुछ प्रोग्राम किए गए हैं, तो ये भी ठीक है अंडर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये छोटा सा एक कहा जाए कस्बा है। किबुतु में संतरे की खेती गजब। ये देखो पूरे संतरे का बाग है, और संतरे के पेड़ लगे हुए हैं, और खूब ढेर ढार के मतलब खेती होती है। ऐसी नहीं होती है कि बहुत कम खेती हो रही है, कम। ये देखो बोरे में भरे हुए हैं पूरे, मतलब ये है मतलब हाई लेवल का खेती होता है। संतरे का खेती तो बहुत एक शानदार जगह है, जानदार जगह है। ये वाइन शॉप है इधर का, और ये दुकान है बेसिकली। तो ये पूरा कहा जाए किबुतु का एक शानदार कस्बा। वाइन है देखो पूर्वोत्तर भारत का, क्योंकि ठंड इतनी है, अगर वाइन का यहाँ कुछ हो ही नहीं पाएगा। घर हैं, घर बन रहे हैं, होम स्टे वगैरह बन रहा है, काम चल रहा है। के कहा जाए स्टे पॉइंट है, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था इधर है चाइना की तरफ। हवा उड़ रही, पूरा हेलीपैड है ये बेसिकली। सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे हम घूम रहे हैं। यहाँ पे कहा जाए कि डिफेंडर ऑफ द डॉन, ये जंगी 6 है जो की व्यवस्था है। और ये आर्मी का पूरा ये सर्किट पॉइंट ऑफिस है। तो ये बेसिकली ये पूरा है। शाम को लगभग 4 बज रहे हैं, बिल्कुल लगा शाम हो गया। देखिए रास्ता बंद है, और अभी शायद ये 5 बजे खुलता है कि 4:30 बजे खुलता है, कोई नहीं पता है। ये इधर हाईवे पे, ये इधर देखिए ना JCB से काम चल रहा है। तो ये काम जब रुकेगा तब ये रास्ता खुलेगा, और फिर हम जाएंगे। वो JCB काम कर रही है, रास्ता साफ कर रहा है, इधर बन रहा है सड़क। तो बीच बीच में ऐसी बाधाएं मिलती रहेंगी, ऐसे बंद रहेगा। अभी 3 बज रहे हैं शाम के, और ये 5 बजे खुलेगा तो फिर हम जा पाएंगे। तो ऐसे संकट, ऐसे कहा जाए चैलेंज मिलते रहते हैं रास्ते में।
ये एनिमेटेड लाइट नहीं है, नेचुरल लाइट है। नेचुरल लाइट है और ये देखो भगवान का दिया हुआ। गाड़ियाँ कैसे रंग बिरंगी होकर आ रही हैं। ये देखिए, अब पर्वत में देखिए कितना अंधेरा छा गया है उधर लाइटिंग के साथ। यहीं पर अभी पत्थर का ब्लास्ट हुआ था और वो जो मलबा गिरा है उसे हटा रहे हैं। ये हटेगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। करीब 2 घंटे के बाद ब्लास्ट हुआ और अब देखो अब कब यहाँ से निकलता है मलबा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। रोड बन रही है एक तरीके से। ये हम अभी किबुतु से निकले हैं। किबुतु से लगभग 50 किलोमीटर हो गया, उससे ज़्यादा ही हो रहा है। वो निकले करीब हाईलांग जा रहे हैं। तो हाईलांग करीब आपका यहाँ से 50 किलोमीटर है लगभग। कितना रोड देखिए कितना शानदार है, लाइट दोनों तरफ चमक रही है। मतलब रोड की ब्यूटी है, कोई दिख नहीं रहा है, खाली है। और शाम का मुझे लगता है कि अभी 8:30 बजे हैं, तो 8:30 बजे के 9 बजे के आसपास का है समय। तो लेकिन रोड पूरी खाली है, रोड मस्त है, शानदार है, ब्यूटी देखिए। तो ऐसे अगर रोड बन जाए किबुतु तक तो क्या आनंद आ जाएगा। लेकिन बीच में जो सफ़र है रास्ते का वो आपने देखा होगा कैसे कितना खतरनाक रहा है। और रात के लगभग 10 बनने वाले हैं और फाइनली हम कहा जाए कि अंजा डिस्ट्रिक्ट के उत्तरी भाग से यानी किबुतु से काहो से हम अंजा डिस्ट्रिक्ट के दक्षिण भाग में एक हुइलांग बहुत बड़ा एक कहा जाए कस्बा है, शहर है, तो वहाँ पर आ गए हैं। और जो आज की यात्रा रही है पूर्वोत्तर भारत के पूरे दिन भर की किबुतु का हो और पूरे अंजा डिस्ट्रिक्ट में ही भ्रमण करते रही है और अभी भी अंजा डिस्ट्रिक्ट में है। ये हुइलांग में रुके हुए हैं। यहाँ से फिर अगले दिन का सफ़र शुरू होगा। तो आज की जो यहाँ पे यात्रा है यहीं पे ख़त्म होती है।